बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद हसनैन कुरैशी, सीईओ एंड फाउंडर डबल सिक्स मार्केटिंग। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट गाइड करूंगा कि आप किस तरह से शॉपिफाई के ऊपर प्रोडक्ट्स लिस्टिंग कर सकते हो। ठीक है, प्रोडक्ट लिस्टिंग भी कह सकते हो आप इसको। इसके अलावा जो है ना, प्रोडक्ट को ऐड करना भी कह सकते हो और न्यू प्रोडक्ट क्रिएट करना भी कह सकते हो। ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ कि आप किस तरह से शॉपिफाई के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स लिस्ट कर सकते हो। यानी कि एक सिंपल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो और एक वेरिएशनल प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हो। तो ये दोनों के बारे में मैं आपको डिटेल में इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। इसके अलावा मैं आपको जो है ना एक फ्री एआई प्रॉम्प्ट भी दूंगा, जिसके ज़रिए आप अपने प्रोडक्ट की बेहतरीन टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकते हो। ठीक है, यानी कि आपका अगर टाइटल अच्छा नहीं है या डिस्क्रिप्शन ख़राब है तो इससे सेल्स में इफ़ेक्ट होता है। तो इसलिए मैं आपको फ्री एआई प्रॉम्प्ट दूंगा, जो आप सिंपली कॉपी पेस्ट करके और कुछ चीज़ें डिटेल डाल के अपने प्रोडक्ट की, और चंद मिनट के अंदर, चंद मिनट से भी कम वक्त में आप खुद का एक प्रोफेशनल टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिख सकोगे। ये जो एआई प्रॉम्प्ट है, ये मैं ज़्यादातर अपने पेड जो स्टूडेंट्स होते हैं ड्रॉप शिपिंग चैलेंज के, उनको देता हूँ। लेकिन मैं आज आपको ये प्रॉम्प्ट 100% फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को आपने 100% कंप्लीट देखना है, ताकि किसी किस्म की भी जो अहम चीज़ें हैं वो आपसे मिस ना हो। ठीक है, और सबसे पहली चीज़ कि आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अगर आपने शॉपिफाई स्टोर नहीं बनाया अभी तक तो आप उसके ज़रिए, लिंक के ज़रिए साइन अप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है ना, जो लेटेस्ट ऑफर होगी शॉपिफाई की वो मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर शॉपिफाई की पहले ऑफर थी $10,000 तक शॉपिफाई क्रेडिट दे रहा था। 6 महीने जितनी भी आपकी सेल आती थी उसका 1% वो आपको क्रेडिट में देता था, जो ज़्यादा से ज़्यादा $10,000 तक ले सकते थे आप। लेकिन वो अब ऑफर एंड हो गई। अभी न्यू ऑफर जो है वो आप $1 पर मंथ में शॉपिफाई का प्लान ले सकते हो 3 महीने के लिए। तो ये आपको फिलहाल सिर्फ जो लिंक मैंने आपको प्रोवाइड किया है, इसी लिंक के जरिए मिलेगी। अभी ये लाइव शॉपिफाई की वेबसाइट के ऊपर भी नहीं हुई है। ठीक है, तो इसी तरह की जितनी भी कोई भी फ्यूचर में कोई भी ऑफर आती है शॉपिफाई की, तो आप उस लिंक के जरिए अगर जाते हो तो आपको वो जो लेटेस्ट ऑफर होगी वो मिलेगी। तो इसलिए डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक पे जाके आप क्लिक करें और अपना जो शॉपिफाई का स्टोर है वो साइन अप करें। तो चलिए अब हम अपने शॉपिफाई के स्टोर पे चलते हैं और प्रोडक्ट लिस्टिंग करना सीखते हैं। तो मैं अब जो है ना शॉपिफाई स्टोर के ऊपर आ गया हूँ और मैंने एक सैंपल के तौर पर दराज के ऊपर से ये प्रोडक्ट जो है ना सिलेक्ट किया है। इस प्रोडक्ट को हम अपने स्टोर पर लिस्ट करेंगे। ठीक है, अब आप ये देख लें कि इसका टाइटल बहुत ही लेंथी है और जो है ना काफ़ी ज़्यादा मैसी है। ये जो मार्केट प्लेसेस होती हैं दराज, अमेजोन जैसी, उनके ऊपर इस तरह के टाइटल चल जाते हैं और इनकी खुद की रिक्वायरमेंट भी होती है, इसलिए ज़्यादातर लोग ये इस तरह के बड़े बड़े टाइटल लिखते हैं, उसमें फीचर्स और ब्रांड की डिटेल डालते हैं। लेकिन शॉपिफाई के ऊपर जब हम अपना खुद का स्टोर बना रहे हैं तो उसमें इस तरह के टाइटल और इस तरह के डिस्क्रिप्शंस काम नहीं देती। उनके लिए हमें अच्छे और प्रोफेशनल टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ताकि जो रीडर है वो सही से पढ़ के और एक्शन ले सके। तो मैं ये सारे प्रोडक्ट जो है ना, ये जो प्रोडक्ट है ये इस प्रोडक्ट में अपने स्टोर पे लिस्ट करके आपको दिखाऊंगा। तो आप सिंपली पहले अपने स्टोर को जो है ना लॉगिन कर लें और फिर आप प्रोडक्ट्स के सेक्शन में आएंगे, यहाँ पे प्रोडक्ट के सेक्शन में, और यहाँ से हम अपना प्रोडक्ट जो है ना ऐड करना सीखेंगे। तो अब देखें, जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा कि मैंने कुछ प्रोडक्ट पहले ऐड किए हुए हैं, मुख्तलिफ किसी वीडियो में ऐड करके दिखाए होंगे, तो ये पहले मौजूद है। लेकिन हम न्यू प्रोडक्ट ऐड कर रहे हैं तो हम सिंपली ऐड प्रोडक्ट के इस बटन पे क्लिक करेंगे। और अगर आपका स्टोर बिल्कुल न्यू है तो आपको ज़ाहिर सी बात है कोई भी प्रोडक्ट शो नहीं होगा। तो आप सिंपली अपने ऐड प्रोडक्ट के इस बटन पर क्लिक करना है और जैसे आप क्लिक करेंगे आप एक न्यू प्रोडक्ट ऐड का जो पेज है उसकी तरफ रीडायरेक्ट हो जाएंगे। तो आपको कुछ इस तरह का ये फॉर्म सा नज़र आएगा, जिसको हमें फिल करना होता है एक नया प्रोडक्ट डालने के लिए। तो मैं आपको हर ऑप्शन को डिटेल में बताता हूँ कि कौन से ऑप्शन का क्या मतलब है। सबसे पहला ऑप्शन है टाइटल का। ये हमारे जो प्रोडक्ट है उसका टाइटल होता है, जैसे कि इस वक्त आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। ठीक है, ये प्रोडक्ट का टाइटल आपने यहाँ पे लिखना होता है, जो भी आपका टाइटल है। ठीक है, वो आप सिंपली यहाँ पर लिखते हो। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। अगर आपका जो भी टाइटल है आप उसको लिख सकते हो यहाँ पर। अगर आपने किसी शीट में लिखा हुआ ऑलरेडी तो आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये ध्यान रखें कि इसका स्टेटस आपका एक्टिव हो।
ठीक है। अगर ये स्टेटस एक्टिव होगा तो ही जब आप इसको सेव करेंगे तो ये पब्लिश होगा स्टोर के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर के ऊपर। अगर ये एक्टिव नहीं होगा, ड्राफ्ट में होगा, तो फिर जाहिर सी बात है वो स्टोर के ऊपर लाइव नहीं आएगा, कस्टमर उसे देख नहीं सकेंगे, परचेज नहीं कर सकेंगे, ठीक है। वो एज अ ड्राफ्ट सेव हो जाएगा आपकी डेटाबेस के अंदर, ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट की लिस्ट के अंदर। तो ये एक्टिव होना चाहिए आपका। उसके बाद नेक्स्ट है डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर आप बहुत सारे ऑप्शन कर सकते हो। ये सारे तकरीबन पैराग्राफ के लिहाज से सेटिंग्स हैं। इसमें आप इमेजेस भी डाल सकते हो, वीडियोस भी ऐड कर सकते हो और लिंक्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा भी आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को इसमें मिलेंगे, जिसके जरिए आप अपने जो डिस्क्रिप्शन है उसे खूबसूरत से खूबसूरत बना सकते हो। अगर आप MS वर्ड जैसे सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हो तो आपके लिए ये कोई भी ऑप्शन नया नहीं होगा। इसके अंदर जो एक नई चीज़ है वो ये है जनरेट टेक्स्ट का। ये AI है शॉपिफाई की तरफ से, ठीक है। तो ये फ्री AI टूल है शॉपिफाई का। आप सिंपली जो टेक्स्ट आपने लिखना है डिस्क्रिप्शन, वो आप इसको अगर दोगे तो ये भी आपके लिए एक डिस्क्रिप्शन लिख के दे सकता है, ठीक है। ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसके अलावा मैं अलग से भी आपको ChatGPT के जरिए भी लिखना सिखाऊंगा, उसका प्रॉम्प्ट भी दूंगा, ठीक है। वो जो प्रॉम्प्ट दूंगा मैं आपको, वो इसमें यूज़ करने का नहीं है, वो ChatGPT या जेमिनी इस तरह के दूसरे जो AI के प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर यूज़ करने का है। तो मैं फ़िलहाल यहाँ पर जो है ना इसकी डिस्क्रिप्शन एज इट इज़ यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। मैं आपको AI से बाद में लिखना सिखाऊंगा, अभी फ़िलहाल हम कॉपी कर रहे हैं। तो मैंने ये कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दी, ठीक है। अभी हमारी डिस्क्रिप्शन आ गई। आप इसके अंदर आप सेटिंग कर सकते हो, इधर से किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है आपने तो आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करके बोल्ड कर सकते हो, ठीक है। और अंडरलाइन देनी है, जो भी आपने करना है वो आप यहाँ से इन टूलों के जरिए कर सकते हो। तो मैं ये टूल्स फिलहाल आप लोगों के लिए छोड़ दूंगा क्योंकि ये इतने ज़्यादा अहम नहीं है बताना, बाकी ऑप्शन जो है वो ज़्यादा अहम है। उसके बाद यहाँ पर आपको राइट साइड में पब्लिशिंग का ऑप्शन मिलता है। ये पब्लिशिंग को ज़रा ध्यान दें कि कुछ स्टूडेंट जो है ना फिर बाद में कमेंट्स के जरिए पूछ रहे होते हैं और ज़्यादातर मसला यहाँ पर होता है, ठीक है। ये हमारे हैं सेल चैनल। इस वक्त 2 सेल चैनल मौजूद है, एक ऑनलाइन स्टोर और दूसरा है मेरा गूगल एंड यूट्यूब। ये 2 ऐप्स होती है या सेल चैनल होते हैं जो आपके यहाँ पर एक्टिव होते हैं। मिसाल के तौर पर आप फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग कर रहे थे तो आपने फेसबुक की और इंस्टाग्राम भी यहाँ पर सेल चैनल डाला हुआ होता है, या टिकटॉक का सेल चैनल भी डाला हुआ होता है। तो आप देख लें कि आपका प्रोडक्ट आप जिस सेल चैनल में एक्टिव रखना चाहते हो वो सारे सेल चैनल यहाँ पर मौजूद हो, और जब आप पब्लिश करो तो वो सारे सेल चैनल पे पब्लिश होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ठीक है। अगर वो एक्टिव नहीं होगा तो फिर उस सूरत में आपको जाहिर सी बात है वो उस स्पेसिफिक सेल चैनल में पब्लिश नहीं हुआ होता, ठीक है। वो आपको यहाँ पर ही नजर आता है। जब हम पब्लिश करेंगे फिर आपको यहाँ नजर आएगा डॉट्स की सूरत में कि वो पब्लिश हुआ है या नहीं हुआ। अभी ये पब्लिश नहीं है क्योंकि अभी हमने सेव नहीं किया हुआ। तो ये दोनों सेल चैनल हमारे दोनों यहाँ पर मौजूद हैं। इसका मतलब जब हम सेव करेंगे तो ये दोनों में ही पब्लिश हो जाएगा। उसके बाद है मार्केट्स, ठीक है। मार्केट्स के ऊपर मेरी डिटेल वीडियोस भी मौजूद है, आप उनके जरिए जाके देख सकते हैं कि असल में मार्केट होती क्या है, तो आप वहां से समझ लेंगे। तो मार्केट आपकी अगर सिर्फ पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो आपकी मिसाल के तौर पर पाकिस्तानी मार्केट एक्टिव हो, ठीक है, वो यहाँ पर आपको नजर आएगी। इस वक्त हमारे जो स्टोर है इसके अंदर 2 मार्केट एक्टिव है, एक इंटरनेशनल, दूसरी यूनाइटेड स्टेट, ठीक है। तो अगर आपने पाकिस्तान का बनाया है तो वो पाकिस्तान में एक बाय डिफॉल्ट मार्केट होगी, दूसरी इंटरनेशनल होगी। तो जो मार्केट एक्टिव होंगे और जब पब्लिश करेंगे तो वो उन मार्केट्स के लिए, उन कंट्रीज के लिए अवेलेबल होगा। तो जिस कंट्री में मिसाल के तौर पर वो मार्केट में है ही नहीं वो कंट्री, तो वो उस कंट्री में आपका प्रोडक्ट शो भी नहीं होगा, यानी कि उस लोकेशन पर अगर कोई कस्टमर ओपन करता है तो आपका प्रोडक्ट उसको शो नहीं होगा, ठीक है। ये 3-4 जो चीज़ें हैं ये आप जहन में रखेंगे। आपके सेल चैनल में एक्टिव हो और जिस मार्केट में आप प्रोडक्ट शो करवाना चाहते हो उस मार्केट में एक्टिव हो। और किसी वजह से आप मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर अपने प्रोडक्ट को पब्लिश करना चाह रहे हो लेकिन US की मार्केट या इंटरनेशनल मार्केट में नहीं करना चाह रहे, तो आप खुद उसको मैनुअली उस मार्केट से बाद में रिमूव भी कर सकते हो, ठीक है। वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। उसके बाद डिस्क्रिप्शन से हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो राइट साइड पे आपको और ऑप्शन मिलते हैं, प्रोडक्ट टाइप, वेंडर, कलेक्शंस और टैग्स। ये कलेक्शंस और टैग्स आप लोगों के लिए हैं, यानी कि आप इनको डालो तो ये आप अपने स्टोर के ऊपर अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज कर सकते हो, ठीक है। कलेक्शंस के ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो मौजूद है ऑलरेडी, आप वो देखेंगे तो कलेक्शन बनाना भी सीख जाएंगे और फिर बाद में यहाँ पर ऐड करना भी सीख जाएंगे, ठीक है। वेंडर जो होता है, वेंडर आप है, यानी कि आपका जो भी स्टोर का नाम है वो यहाँ पर पब्लिश करने के बाद ऑटोमेटिकली खुद आ जाएगा। ये प्रोडक्ट की टाइप होती है, ये खास तौर पर सेल्स चैनल के लिए जो है ना फ़ायदेमंद चीज़ होती है। मिसाल के तौर पर गूगल के ऊपर अगर आप अपने प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हो या फेसबुक कैटलॉग में लिस्ट करना चाह रहे हो तो ये टाइप ज़्यादातर टाइटल से ये खुद ही ऑटोमेटिक डाल देगा
वरना अगर आप खुद डालना चाहें तो आप खुद भी यहाँ पर लिख के डाल सकते हो। मिसाल के तौर पर हमारा है ईयरफोन है मिसाल के तौर पर, तो मैं ईयरफोन या इसको बोलते हैं मेरे ख्याल से हेडफोन, तो मैं खुद टाइप उसकी बता दूं कि मेरा जो प्रोडक्ट है वो किस टाइप का प्रोडक्ट है, मैं खुद बता दूं, वरना मैं इसको छोड़ भी दूंगा तो ये खुद ही टाइटल के जरिए डाल देगा इसके अंदर। ये कलेक्शंस डालना जरूरी है, जो भी आपका कलेक्शन है, इस वक्त एक ही कलेक्शन मौजूद है होम पेज की, वो मैं डाल सकता हूँ, वरना मैं अगर कोई और कलेक्शन मैंने क्रिएट की हुई है वो मैं क्रिएट कर दूंगा। कलेक्शन असल में कैटेगरीज को कहते हैं, ठीक है। इस जैसे मिसाल के तौर पर दराज के ऊपर आपको सैकड़ों कैटेगरीज मिलेंगी, जैसे ये कैटेगरीज आपको नजर आ रही हैं, उनमें फिर सब कैटेगरीज हैं, फिर उसके अंदर सब कैटेगरीज है, ठीक है। तो ये सब यहाँ पर कैटेगरीज कहलाती हैं और शॉपिफाई पे इसे कलेक्शन कहा जाता है, ठीक है। ये एक ही चीज़ होती है अपने प्रोडक्ट को अरेंज करने के लिए, डिफरेंट जो है ना कलेक्शंस के लिहाज से, कैटेगरीज के लिहाज से, यानी कि मेंस फैशन है, मेंस के अंदर कोई शर्ट्स हैं खाली या पैंट्स हैं, इस तरह की डिफरेंट जो है ना सब कैटेगरीज या सब कलेक्शंस के जरिए हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। तो कलेक्शन की वीडियो देखेंगे आप इंशाल्लाह, तो उससे आपको कलेक्शन बनाना समझ में आ जाएगी। और टैग्स जो होते हैं वो आपको कुछ इस तरह के नजर आते हैं जो लोग सर्च कर रहे होते हैं, ठीक है। अब वो सर्च करने वाले टैग्स के जरिए भी यहाँ पर टैग डाल दोगे तो बाद में आप उनको उन टैग्स के जरिए अपने प्रोडक्ट्स को अरेंज कर पाओगे। अगर आप डालना चाहते हो तो वो टैग भी यहाँ पर डालोगे। इसके अलावा इसमें थीम का जो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट है आपने इसको ऐसे ही रहने देना है। ये ज़ाहिर सी बात है, एक न्यू स्टोर के अंदर आपके पास वैसे ज़्यादा टेम्पलेट होते भी नहीं है, ये हमें बाकायदा बाद में खुद क्रिएट करने होते हैं किसी वजह से, तो आपने फ़िलहाल इसको इग्नोर कर देना है। तो आप जैसे स्क्रॉल करेंगे डिस्क्रिप्शन के बाद आपको इमेज मीडिया डालने का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो इसके अंदर आप इमेजेस भी डाल सकते हो, वीडियोस भी डाल सकते हो और 3D मॉडल्स भी डाल सकते हो। तो 3D मॉडल्स एक एडवांस चीज़ है ई कॉमर्स के अंदर, लेकिन इमेजेस और वीडियोस आप ज़्यादा अच्छे आसानी से समझ सकते हो। तो आप सिंपली वो इमेजेस और वीडियोज़ यहाँ से अपलोड कर सकते हो, जो भी आपकी इमेजेस आपने अपने प्रोडक्ट की बनाई हुई है। तो मैं यहाँ पर जो है ना 2-3 इमेजेस अपलोड कर देता हूँ ताकि उनके बाद की सेटिंग भी मैं आपको समझा सकूँ। तो मैंने 3 इमेजेस जो है ना अपलोड किए, ये इस वक्त आप देख रहे हैं कि अपलोडिंग हो रही है। इसके अलावा इसने खुद भी कैटेगरीज वगैरह अपनी तरफ से सिलेक्ट कर लिया, जैसे कि मैंने आपको बताया था। अच्छा, इसके अंदर जो है ना जब इमेजेस अपलोड हो जाती है, वीडियोस जो हो गए तो वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं आप, तो आप उनको अपनी मर्जी से अरेंज भी कर सकते हैं कि कौन सी इमेज पहले शो होगी फ्रंट के ऊपर और कौन सी बाद में शो होंगी, वो भी आप अरेंज कर सकते हो, ठीक है। आप सिंपली इन इमेजेस को क्लिक करके ड्रैग कर सकते हो किसी भी जगह पे, ये सिंपली बड़ी ही आसानी से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो आप इसी तरह से इन इमेजेस को आपस में जगहों को चेंज कर सकते हो। जो इमेज आप पहले दिखाना चाहते हो उसको आप पहले दिखा दो, जो भी आप तरतीब रखना चाहते हो आप उनको वो तरतीब दे सकते हो। उसके बाद हम थोड़ा स्क्रॉल करते हैं तो मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है प्राइसिंग की, ठीक है, कि आपने प्रोडक्ट का जो प्राइस है वो क्या रखना है, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखेंगे कि आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, एक प्राइस, दूसरा है कंपेयर एट प्राइस, ठीक है। तो इनमें फ़र्क ये होता है कि ये जो प्राइस होती है ये असल प्राइस होती है जिसमें कस्टमर बाय कर रहा होता है, ठीक है, जो कस्टमर ने पे करनी है। और ये प्राइस ऐसी होती है जो आप कंपेयर करने के लिए रख सकते हो, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि $100 की प्रोडक्ट है लेकिन हम आपको $90 में $90 में दे रहे हैं, तो आपने $100 ये कंपेयर प्राइस में लिखना है और जो $90 है वो आपने प्राइस के अंदर डाल देना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं आपको दिखा रहा हूँ दिखाने के लिए, या फिर थोड़ी सी प्राइस को मैं आपको समझाने के लिए। तो अब ये जो प्राइस है ये कस्टमर को एज अ कट नजर आएगी और ये एक्चुअल प्राइस होगी जिसमें कस्टमर बाय कर सकेगा, ठीक है। तो इस तरह से कस्टमर को लगता है कि वो एक अच्छी डील ले रहा है, ठीक है, कि वो $10 जो है ना बचा रहा है। तो ये स्ट्रेटजी जो है वो ई कॉमर्स स्टोर्स वाले यूज़ करते हैं। तो आप अपने लिहाज से यहाँ पर रख सकते हो जो भी आप कंपेरेटिव प्राइस और प्राइस रखना चाह रहे हो। प्राइस की जगह पे वही प्राइस आपने लिखनी है जो असल में आप कस्टमर से लेना चाह रहे हो, और ये उससे डबल होगी या उससे ज़्यादा होगी, डबल नहीं तो उससे ज़्यादा होगी ताकि वो एक फेयर डील लगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एक ऑप्शन है चार्ज टैक्स ऑन दिस प्रोजेक्ट। अगर आप किसी कंट्री में, ऐसे कंट्री में, पाकिस्तान में किसी में, अगर वहाँ पर आपको सेल्स टैक्स भी जो है ना कस्टमर से लेने की ज़रूरत है तो फिर आप यहाँ पर ये इसको ऑन कर दोगे और बाद में आप अपनी टैक्स की सेटिंग वगैरह कर सकते हो और कस्टमर से टैक्स भी रिसीव कर सकते हो, ठीक है, यानी कि ले सकते हो। अगर आप कस्टमर से टैक्स नहीं लेना चाहते हो और अपने प्राइस के अंदर ही टैक्स को ऐड कर दिया ताकि आप बाद में सेल्स टैक्स वगैरह भर सके, तो वो उस सूरत में फिर आप इसको अनचेक कर देंगे,
ठीक है। उसके बाद ये 3 आपको ऑप्शन मिल रहे हैं, कॉस्ट पर आइटम, प्रॉफिट और मार्जिन। ये तीनों चीज़ें आपके लिए हैं, इसमें कस्टमर को नहीं पता चलेंगी ये चीज़ें, ये सिर्फ आप लोगों के लिए, कि आपको पता हो कि आपको कितने, ये $19 की मिसाल के तौर पर, तो आपको असल में कितने डॉलर में ये मिल रही है। ठीक है, मिसाल के तौर पर आपने कहा कि मुझे $9 में मिल रही है, तो इसका मतलब है कि इसने कैलकुलेट कर लिया कि $10 आपका प्रॉफिट है, यानी कि प्रॉफिट मार्जिन आपका 52% है। ठीक है, तो ये सिर्फ आप लोगों के लिए है। अगर आप इस तरह की चीज़ें जहन में रखना चाहते हो कि आपका कितना % प्रॉफिट मार्जिन है इस प्रोडक्ट के ऊपर, किसी भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर आप वो इस तरह से यहाँ पर प्राइस डाल सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट के अंदर आपको ऑप्शन मिलता है इन्वेंट्री का। ठीक है, तो आपका ये जो ऑप्शन है, इसको आप हमेशा, मैं रिकमेंड करूंगा कि आप ट्रैक क्वांटिटी ही रखें और आप एग्जैक्टली बताएं कि आपका जो भी वेयर हाउस है, जब आप कोई एड्रेस डालते हैं ना अपना, वो एक बाय डिफॉल्ट वेयर हाउस बन जाता है। ठीक है, तो आप बताएंगे कि उसमें आपके पास कितने प्रोडक्ट ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके 2-3 फायदे होते हैं। एक तो आपको पता चलता रहता है, या इन्वेंट्री के अंदर हम बाद में ट्रैक वगैरह कर सकते हैं कि हमारी कितनी इन्वेंट्री बची हुई है, कितनी बिक गई है। ठीक है, तो फिर वो आपके लिए उस सप्लाई को मैनेज करने में आसानी होती है। दूसरा, बाद में हम स्कैरसिटी वगैरह डाल के कस्टमर्स को भी पुश करते हैं कि हमारे पास सिर्फ इतनी ही क्वांटिटी मौजूद है, बाय कर लो फौरन। ठीक है, तो ये 2-3 मकसद के लिए फ़ायदेमंद साबित होती है। उसके बाद आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, कंटिन्यू सेलिंग व्हेन आउट ऑफ स्टॉक। ये जो ऑप्शन है, इसका मुराद ये है कि जब ये स्टॉक, मिसाल के ऊपर आपने मार्केटिंग कैंपेन चलाई हुई है और ये अब 100 प्रोडक्ट जो है वो सेल हो गए, तो अब आप कस्टमर से प्रोडक्ट ऑर्डर्स रिसीव करते रहना चाहते हो जबकि क्वांटिटी आपके पास है ही नहीं, या फिर आप उसको जो प्रोडक्ट है उसको आउट ऑफ स्टॉक दिखा के बाय करने से कस्टमर को रोकना चाहते हो। तो अगर आप कस्टमर को रोकना चाहते हो और आउट ऑफ स्टॉक दिखाना चाहते हो अपने प्रोडक्ट को, तो फिर आप इसको अनचेक रहने दोगे। और अगर आप चाहते हो कि कस्टमर बाय करता रहे, आप सप्लाई खुद ही पीछे से अरेंज कर लोगे और कस्टमर को डिलीवर कर दोगे, तो फिर आप इसको चेक कर देंगे। तो फिर बेशक आपकी क्वांटिटी खत्म भी हो जाए, फिर भी कस्टमर बाय कर सकेगा आपके स्टोर से। ठीक है, उसके बाद अगर आप अपने प्रोडक्ट के ऊपर SKU या फिर बार कोड आपने डाला होगा अपने प्रोडक्ट के ऊपर, तो फिर आप इसको चेक करके ये SKU और बार कोड डाल सकते हो। ठीक है, ये स्टॉक कीपिंग यूनिट है। ठीक है, ये मुख्तलिफ जो है ना ऐप्स के ज़रिए भी बनाया जा सकता है। तो वो आप अपने प्रोडक्ट को जब ज़्यादा इन्वेंट्री हो तो अरेंज करने के लिए उनको SKU दे देते हो, ये बार कोड दे देते हो, जिसको आप स्कैन करके बाद में फ़ौरन आपको पता चल जाता है कि ऑर्डर जो है वो किस चीज़ का है। तो अगर आपने इस तरह की चीज़ें की हुई हैं, ये थोड़ी सी और हाई लेवल की चीज़ है जो अरेंज करने के लिए इस्तेमाल होती है ई-कॉमर्स के अंदर। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया हुआ है आपके प्रोडक्ट के साथ, बार कोड या SKU, तो वो डिटेल फिर आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर नहीं किया हुआ तो आप इसको अनचेक कर दोगे। ठीक है, उसके बाद हम नीचे आते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी बताना चाहूँगा कि कुछ जो सेल चैनल होते हैं, जैसे गूगल का मर्चेंट सेंटर अगर आप बनाते हैं कभी, तो वो फिर इस तरह की डिटेल्स मांगते हैं, ये बार कोड वाली। ठीक है, उसमें वो आपसे GTIN नंबर मांग सकते हैं, तो अगर वो आप नहीं देते तो वो अप्रूव नहीं करते आपके प्रोडक्ट को। तो उस सूरत में आपको फिर ये लाजमी कोई ना कोई GTIN नंबर ऐड करना होता है। ठीक है, बार कोड के सेक्शन में। तो मैं फिलहाल इसको अनचेक कर देता हूँ। उसके बाद हम शिपिंग की तरफ आते हैं। तो ये एक फिजिकल प्रोडक्ट है, ऐसी बात है। अगर आप इसको अनचेक कर देते हो तो इसका मतलब शॉपिफाई समझेगा कि ये एक डिजिटल प्रोडक्ट है, फिर वो शिपिंग वगैरह का ऑप्शन हटा देगा आपके जो है ना चेकआउट से। तो आपने, अगर आप फिजिकल प्रोडक्ट ही बेच रहे हैं, तो आपने इनको चेक रहने देना है। ठीक है, उसके बाद अगर आपको अपने प्रोडक्ट का वेट पता है कि कितना वेट है आपके प्रोडक्ट का, तो आप वेट यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, kg के अंदर, ठीक है, या ग्राम के अंदर, और या फिर पाउंड के अंदर, जो भी है आपका, वो आप यहाँ पे डिटेल दे सकते हो अपने प्रोडक्ट की वेट की। ये असल में शिपिंग के लिए काम आता है। जो शिपिंग या कुरियर कंपनीज होती हैं वो भी वेट की डिटेल्स मांगती हैं। तो अगर आपको वेट पता है एग्जैक्टली, तो वो आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा जो है ना, ये कुछ कस्टम इंफॉर्मेशन डालने के लिए आज की ऑप्शन है, लेकिन फिलहाल आप इनको रहने देंगे। इस हद तक डिटेल जो है ना काम की होती है। फिर ज़्यादा हाई लेवल पे जाते हैं तो फिर आपको कस्टम इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो आपको वेरिएंट्स का ऑप्शन मिलता है। वेरिएंट्स यानी कि वेरिएशंस ऐड करना। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इसने कुछ वेरिएशंस जो है ना डाली हुई है आप लोगों के सामने। ठीक है, इसने कुछ गलत किया हुआ है कि कलर फैमिली के अंदर इसने ये सारी फीचर्स के लिहाज से ऑप्शन डाले हुए हैं और कलर सिर्फ एक ही दिया हुआ है। वरना ये होता है कि कलर के अंदर हम कलर देते हैं, यानी कि ब्लैक है, ब्लू है, डिफरेंट जितने भी वेरिएशन है कलर की वो देते हैं। साइज के अंदर साइज के देते हैं और इस तरह से डिफरेंट चीज़ें होती हैं। लेकिन
क्योंकि दराज के अंदर हो सकता है ये ऑप्शंस इतने ना मिले हों इसको, तो इसने इसी के अंदर सारे वेरिएशन डाल दिए बाय करने की। लेकिन हम इसको अलग अंदाज में भी डाल सकते हैं। तो अब मैंने जैसे इस पर क्लिक किया, अब ये हमें ऑप्शन दे रहा है कि मैं कलर के लिहाज से डाल दूं। ठीक है, ये ऑप्शन मुझे डिफरेंट ऑप्शन दिखा रहा है, और ये ऑप्शन जो मेन मिसाल आ रहे हैं ना ऑप्शन, ये आ रहे हैं कैटेगरी की वजह से। ये जो कैटेगरी यहाँ पर सिलेक्ट है, इसकी वजह से ये हमारे ऑप्शन जो है ना डिफरेंट दे रहा है, और इसने मेटा फील्ड्स भी खुद से डिफरेंट डाल दिए हैं। ठीक है, ये इतनी वैल्यूएबल हमारे लिए फिलहाल नहीं होती स्टार्ट के अंदर। ठीक है, और ना ही जो है ना कस्टमर के लिए इतनी होती है, ये सिर्फ उस वक्त नजर आएंगे जब हम उसको शो करवाना चाहेंगे। तो खैर मैं वेरिएंट्स के अंदर आता हूँ, और यहाँ पर क्योंकि मैंने कलर की नहीं डालनी, कलर हमारे पास सिर्फ एक ही है ब्लैक, तो मैं इनको जो दूसरी ऑप्शन है वो देना चाहूँगा। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कस्टम ऑप्शन बना देता हूँ। कस्टम ऑप्शन पे मैंने क्लिक किया, मैं यहाँ पर उस ऑप्शन का नाम दूंगा। ठीक है, अगर मैं साइज लिखूंगा तो ये साइज टॉप पे साइज शो हो रहा होगा, उसके अंदर फिर डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे होंगे। मैं यहाँ पर साइज के बजाय मैं यहाँ पर उसको ऑप्शन दे देता हूँ फीचर्स। ठीक है, फीचर्स दे सकता हूँ, टाइप्स दे सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं अपनी मर्जी से। उसके बाद यहाँ पर मैंने वैल्यूज़ देनी है, जो वेरिएशन है मेरी असल में वो यहाँ पर आएंगे वेरिएशन। तो अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ 2-3 वेरिएशन ध्यान में रख लेता हूँ। एक नेक बैंड हो गई, ब्लूटूथ हो गई, ये वन लाइट हो गई। ठीक है, तो मैं ये एक वैल्यू लिखता हूँ, नेक बैंड। ठीक है, अभी जैसे मैंने कंप्लीट की, नेक्स्ट हमारी ऑप्शन ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, वन लाइट, अभी मैंने वन लाइट डाल दी। उसके बाद मल्टी कलर ऑप्शन था हमारा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन था मल्टी कलर का। ठीक है, मल्टी कलर हो गया, ब्लूटूथ हो गया। तो मैं दोनों और भी डाल देता हूँ, तो ये मल्टी कलर और ये ब्लूटूथ। ठीक है, अब मैंने 4 वेरिएशन डाल दिए हैं। इनकी जो बाकी डिटेल्स है वो हम बाद में डालते हैं, पहले वेरिएशन डालनी होती है। अब ये मेरे फीचर्स हो गए और ये हमारी वेरिएशन हो गई। अब मैं इसको सिंपली डन कर देता हूँ। अब ये एक वेरिएशन का सेट बन गया हमारा। ठीक है, अब ये फीचर है, फीचर के अंदर ये 4 ऑप्शन है, इन चारों की आपको यहाँ पर जो हमारी प्राइस थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अगर किसी वेरिएशन की प्राइस ज़्यादा है, किसी की कम है, तो वो भी मैं यहाँ पर कम ज़्यादा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर मैंने कहा कि इस प्रोडक्ट की $20 है और इसकी जो है ना मिसाल के तौर पर $21 है। ठीक है, उसके बाद ब्लूटूथ वाले की मैं कह देता हूँ कि $18 है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट जो है ना इनकी वो प्राइस वगैरह भी डिफरेंट रख सकता हूँ। इनको और ज़्यादा एडिट भी कर सकता हूँ, जैसे कि अभी मैंने गलती से ऑप्शन पे क्लिक हो गया तो वो एडिट के ऑप्शन आ गए थे। इसके अलावा इनके मैं स्टॉक को भी मैनेज कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि मुझे पास इसके 25 प्रोडक्ट पड़े हुए हैं, इसके मेरे पास जो है ना 54 हैं, इसके मेरे पास जो है ना सिर्फ 10 है। जो भी है मैं वो यहाँ पे डिफरेंट जो है ना इन्वेंट्री भी रख सकता हूँ, जो आपके पास अवेलेबल हो, और सेम है तो सेम भी रख सकता हूँ। और उसके बाद इसको और फर्दर एडिट करना चाहें तो आप इसके ऊपर जो है ना क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पर आप इसके अंदर इसकी ये प्राइस हो गई हमारी। उसके बाद ये इसकी इन्वेंट्री का एसक्यू वगैरह डाल सकते हो। इसके अलावा अगर कोई और ये हार्मोनाइज सिस्टम है, ये एडवांस चीज़ें हैं सारी, तो इन चीज़ों का फिलहाल मैं स्टार्ट में जो है ना रिकमेंड नहीं करता कि आप डालो, आप इसको रहने दे सकते हो। इसके अलावा आप यहाँ पर इसकी इमेजेस दे सकते हो। ठीक है, अगर आप इनकी वेरिएशन को इमेजेस देना चाहते हो तो ज़्यादातर जो बड़े ब्रांड होते हैं वो ये डालते हैं कि वो कलर की अगर वेरिएशन बनाई है तो वो हर कलर की इमेज फिर अपलोड करते हैं, ताकि कस्टमर उस पर क्लिक करके एग्जैक्टली देख सके कि कौन कौन से कलर और है और वो कौन सा कलर कैसा दिखता है। ठीक है, तो अगर आप इस तरह की इमेजेस आपने वेरिएशन की बनाई हुई हैं तो वो भी आप यहाँ पे दे सकते हो। ठीक है, उम्मीद है कि ये कोई मुश्किल काम नहीं होगा। तो ये मैंने भी फीचर्स का बना दिया। अगर मैं मिसाल के तौर पर कलर का बनाना चाहता हूँ तो मैं दोबारा से ऐड अनदर पे डालता हूँ, मैं एक से ज़्यादा वेरिएशन भी बना सकता हूँ। तो मैंने कलर पे क्लिक किया, कलर मिसाल के तौर पर हमारे पास ब्लैक है वैसे तो इसके अंदर, लेकिन मैं ब्लैक के अलावा भी कुछ डाल दूंगा। तो ये ब्लैक एंड ब्लू उसने ऑटोमेटिक खुद डाल दिया है हमारी इस मेटा फील्ड के लिहाज से। ये जो डिटेल है ना ये सारी उसको टाइटल और डिस्क्रिप्शन से मिली है, तो इसने ऑटो फिल कर दिया खुद ही। तो ये हमारी हो गई हमारी कलर। तो कलर के अंदर मैं अगर वेरिएशन में आता हूँ तो ये हमारे पे 2 इसने ऑलरेडी डाल दिए हैं। अब यहाँ देखें कि हर वेरिएशन के अंदर जो हमारे फीचर्स थे उसमें 2-2 कलर उसने और सब वेरिएंट्स ऐड
कर दिए हैं, ठीक है, और उनकी प्राइस भी खुद डाल दी है। अगर इनके प्राइसेस में डिफरेंस है तो फिर आप इनकी प्राइसेस में डिफरेंस खुद डाल सकते हो। अगर नहीं डालना चाहते हो, सब सेम ही प्राइस है इनकी जो हमने पहले डाली हुई है, तो वो सारी ऑटोमेटिकली फिल हो चुकी है, ठीक है। आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये चीज़ें हो गई। अब आप अपनी मर्ज़ी से इनकी वेरिएंट्स वगैरह को देख लो, उनकी जो है ना क्वांटिटी वगैरह को देख सकते हो, हर चीज़ को आप देख सकते हो। मैंने यहाँ 2 वेरिएशंस क्रिएट कर दी हैं, एक फीचर्स के लिहाज से, दूसरी कलर के लिहाज से, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम स्क्रॉल करते हैं तो ये मेटा फील्ड्स को फिलहाल आपने ना ही करें तो बेहतर है। ये थोड़ी एडवांस चीज़ें और इसे डेवलपमेंट में काम आती है। कस्टमर्स के फ्रंट के ऊपर ये शो नहीं हो रही होती, सिर्फ ये उस वक्त शो होंगी जो हम शो करवाना चाहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है सर्च इंजन लिस्टिंग का, यानी कि एसईओ का। अगर आप अपने प्रोडक्ट की एसईओ करना चाहते हो तो फिर इस सेक्शन को आपने छेड़ना है, ठीक है। इसके अंदर आप अपने प्रोडक्ट की जो है ना टाइटल वगैरह को, डिस्क्रिप्शन वगैरह को ऐड कर सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट का टाइटल आपका गूगल पे कैसे दिखेगा, डिस्क्रिप्शन मेटा डाटा कैसे दिखेगी, और यूआरएल क्या होगा। ये 3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है प्रोडक्ट की एसईओ के लिए। तो ये तीनों चीज़ें आप यहाँ से एडिट कर सकते हो। तो यहाँ तक हमारा जो है ना ऑप्शन है हमारा जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी लिस्टिंग का। अब इसके अंदर मैं आपको जो चीज़ें रह गई हैं वो भी मैं आपको बताता हूँ। प्रोडक्ट लिस्टिंग हमारी यहाँ पे कंप्लीट है, मैं इसको सेव कर देता हूँ फिलहाल, ठीक है। हमारी प्रोडक्ट जो है वो लिस्ट हो चुका है, इमेजेस डाल दी हमने, सारी डिटेल्स हमने यहाँ पे ऐड कर दी है। वेरिएशन डालनी थी तो वेरिएशन भी हमने डाल दी है। तो आप सिंपली सेव कर देंगे और ये हमारा जो प्रोडक्ट है वो पब्लिश हो जाएगा हमारे सारे एक्टिव सेल्स चैनल्स के ऊपर। तो अभी देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्टिव हो गया है, पब्लिश हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर जो है ना हम 2 और चीज़ें करेंगे, जैसे हमारा टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हम एआई के ज़रिए एडिट करेंगे। अब यहाँ पर देखें जो मैंने आपको डॉट्स बताए थे कि ये ग्रीन डॉट्स का मतलब है कि ये इन दोनों सेल्स चैनल पे एक्टिव है, ठीक है। मार्केट्स के अंदर सिर्फ इसी के ऊपर ग्रीन डॉट है, इंटरनेशनल पे ग्रीन डॉट नहीं है। तो इसका मतलब है ये सिर्फ इस यूनाइटेड स्टेट मार्केट में एक्टिव है और किसी कंट्री में ये शो नहीं होगा। अगर हम पाकिस्तान से अगर विजिट करते हैं तो ये हमारे प्रोडक्ट हमें शो ही नहीं हो रहा होगा, या फिर शो हो रहा होगा तो हम इसको बाय नहीं कर पाएंगे, चेकआउट नहीं कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो उस मार्केट के अंदर, उस कंट्री के अंदर अवेलेबल ही नहीं होगा। तो इसके अंदर जो है ना हमें इंटरनेशनल में भी हमें एक्टिव करना है, तो हमें इस इंटरनेशनल मार्केट को जो है ना, अगर ये डीएक्टिव है तो इसको एक्टिव करना पड़ेगा, फिर हमें इसको अपने इस प्रोडक्ट को इस मार्केट में ऐड कर सकते हैं। तो मार्केट्स की वीडियो देख के आप उसको मार्केट्स को समझें, शॉपिफाई की मार्केट किस तरह से काम करती है। तो फिलहाल हम जो है ना टाइटल और डिस्क्रिप्शन की तरफ आ जाते हैं। अब यहाँ पर देखें कि मैं इसकी एआई की डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बता देता हूँ कि मिसाल के तौर पर हमारे ये डिस्क्रिप्शन थी। अगर मैं इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ शॉपिफाई की एआई को यूज़ करते हुए मैंने सिलेक्ट की हुई है डिस्क्रिप्शन, 3 ऑप्शन हमें देगा। रिफ्रेश, इसी जो टेक्स्ट है इसको दोबारा से रिफ्रेश कर देगा, मुख्तलिफ वर्डों को चेंज करके एक नई डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दे देगा। और दूसरा एक्सटेंड करोगे तो ये इससे ज़्यादा बड़ी डिस्क्रिप्शन लिख के आपको दे देगा, वर्ड्स को एक्सटेंड कर देगा, ठीक है। सिंप्लीफाई करने को कहोगे तो ये सिंपल कर देगा, शॉर्ट बना देगा, ठीक है। तो जो आप कहोगे ये वो आपके लिए करके दे सकता है। मैंने इस डिस्क्रिप्शन को कॉपी कर लिया है तो मैं इसको सिंपली कहता हूँ एक्सटेंड कर देने का, ठीक है। तो ये एक्सटेंड कर देगा हमारे इस डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। ये अब उसने हमारे लिए डिस्क्रिप्शन लिख के दी है, ठीक है, ये डिस्क्रिप्शन है। लेकिन ये इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं होती, इसलिए हम इसको फिलहाल रिकमेंड नहीं कर रहे होते, ठीक है। इसीलिए मैं आपको अलग से डिस्क्रिप्शन जो है ना लिखना सिखाने वाला हूँ इसके अंदर। तो अब मैं आपको जो है ना चैट जीपीटी की तरफ हम आ जाते हैं। आपने सिंपली चैट जीपीटी को जो है ना विजिट करना, chatgpt.com को। आप इसको लॉगिन कर लें या बगैर लॉगिन के जो भी है आप आ सकते हैं, फ्री है हुआ ये 100%। तो जब आप चैट जीपीटी पे आ जाएंगे ना तो ये प्रॉम्प्ट मैं आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये फाइल डाउनलोड कर सकोगे, ठीक है। आपने क्या करना है, आपने इसको कंप्लीटली कॉपी कर लेना है, ठीक है। यहाँ से इधर से कॉन्टेक्ट से आई के साथ से आपने कंप्लीट कॉपी कर लेना है एंड तक, यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद आपने उसको चैट जीपीटी में जाके पेस्ट कर देना है। आपने इंटर नहीं करना। अब डिटेल जो चेंज करनी है आपने सिर्फ इन ग्रीन एरियाज के अंदर जो डिटेल्स हैं उनको चेंज करना है, ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है। अब मिसाल के तौर पर आपने यहाँ लिखना है ओल्ड प्रोडक्ट का टाइटल, जो आपके प्रोडक्ट का टाइटल है वो आपने इस ब्रैकेट के अंदर डाल देना है। ये इंसर्ट ओल्ड टाइटल को काट देना है और अपना टाइटल जो है ना वो ऐड कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं अपने टाइटल की तरफ आ जाता हूँ,
तो ये हमारा टाइटल था, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पर आके मैंने इसको पेस्ट कर दिया। इसके तरतीब की तरफ नहीं जाना कि तरतीब बेतरतीब हो रही है या कुछ भी हो रही है, उसको छोड़ दें। बस आपने टाइटल के अंदर, इन ब्रैकेट्स के अंदर इस टाइटल को डाल दिया। उसके बाद हम प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन की तरफ आते हैं और ये हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन थी। मैंने इसको एज इट इज कॉपी किया और यहाँ पर इस डिस्क्रिप्शन की जगह पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये थोड़ी लेंथी हो गया, आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। उसके बाद प्रोडक्ट के फीचर्स, अगर आपके प्रोडक्ट के फीचर्स अलग से मौजूद हैं, पता है आपको, तो वो आप डाल दें। वरना जैसे ये फीचर्स है, ये स्पेसिफिकेशन है, सॉरी ये फीचर्स आपको पता है तो आप यहाँ पे डाल दें। नहीं पता आप इसको कट कर देंगे। ठीक है, मिसाल के तौर पर मुझे इसके फीचर्स का कोई खास इल्म नहीं है, ठीक है, तो मैं इस प्रोडक्ट फीचर्स के सेक्शन को डिलीट कर दूंगा। उसके बाद ये है बायर पर्सोना, यानी कि कस्टमर के बारे में, टारगेट ऑडियंस, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है। ठीक है, मिसाल के तौर पर उसकी एज ग्रुप क्या है, जेंडर क्या है, उसके इंटरेस्ट क्या है। अगर आपको इस तरह की डिटेल्स पता हैं तो ज़बरदस्त चीज़ है, आप यहाँ पर वो ब्रैकेट्स के अंदर बता देंगे। अगर आपको नहीं पता तो आप इस सेक्शन को भी डिलीट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर अब आपने अपने स्टोर का नाम लिखना है। अब ये चीज़ ऐसी बात है हर किसी की होती है, तो आपने उस स्टोर का नाम लिख देना जो भी आपका स्टोर है या ब्रांड है। ठीक है, मैंने ये डाल दिया। ये डिटेल्स डालनी है आपने बस। ये डिटेल्स जैसे आप डालेंगे, आपने फिर इस सारे सेक्शन को डालने के बाद कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। आप यहाँ पर डाल लें डिटेल या फिर चैट जीपीटी में जाके ये डिटेल डाल दें, आपकी अपनी मर्जी पर है। तो मैंने ये डिटेल्स यहाँ पर डाल दी। ठीक है, चैट जीपीटी को दे दी। उसके बाद मैं सिंपली इसको डन कर दूंगा, यानी कि सबमिट कर दूंगा। अब चैट जीपीटी मुझे खुद ही टाइटल और डिस्क्रिप्शन दोनों चीज़ें डिटेल में लिख के दे देगा। ठीक है, अब ये देखें, इसने मेरा वो कंप्लीट जो है ना प्रोडक्ट की टाइटल डिस्क्रिप्शन लिख दी। ये हमारा टाइटल लिख दिया इसने। ठीक है, अब ये XYZ जो है ये हमारे स्टोर प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम था। ठीक है, तो वो उसने ब्रांड के नाम को टॉप पे स्टार्ट में डाल दिया। ठीक है, तो इसने फिर भी उसके मुकाबले में एक अच्छा टाइटल लिख दिया है। लेकिन आप इसको शॉर्ट टाइटल भी लिख सकते हो। इससे शॉर्ट टाइटल करना चाहो तो आपने सिर्फ उसको बताना है कि भाई शॉर्ट टाइटल लिख दे मुझे, और वो आपके लिए लिख के दे देगा। मिसाल के तौर पर यहाँ पे देखें, आप इस टाइटल की जगह पे आप उसको बता सकते हो कि ये टाइटल जो है वो 50 से 60 कैरेक्टर का लिखा हुआ है। ठीक है, और ये SEO ऑप्टिमाइज है सब कुछ। आप यहाँ पे इसको शॉर्ट कर दो। ठीक है, 30-40 कैरेक्टर कर दो, तो ये 30-40 कैरेक्टर में आपको टाइटल लिख देगा। आप जो उसको बोलोगे वो ये कर देगा। ठीक है, उसके बाद ये हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन दे दी इसने, ये डिटेल दे दी। उसके बाद इसने की फीचर्स बता दिए प्रोडक्ट की, और फिर उसने बताया कि क्यों हमारे प्रोडक्ट को बाय करना चाहिए। ठीक है, उसके बारे में इसने बता दिया। उसके बाद परफेक्ट फॉर और भी काफ़ी सारी डिटेल्स इसने डाल दी। ठीक है, आप इसको सिंपली एक बार पढ़ लें और फिर आप अपने टाइटल डिस्क्रिप्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मिसाल मैंने यहाँ से कॉपी किया और वापस से आके इस टाइटल के अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद मैं वापस गया और मैंने अपनी अब डिस्क्रिप्शन को भी यहाँ तक डाल दूंगा। अब ये जो डिस्क्रिप्शन है हमारी जो पहले से मौजूद है, इससे ये 100 दर्जा बेहतर डिस्क्रिप्शन होगी। बस आप ये चेक कर लें कि इसने कुछ एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें ना डाल दी हों जो आपके प्रोडक्ट में अवेलेबल ही ना हो, यानी कि कोई चीज़ झूठ ना शामिल हो जाए। बाकी आप इसको बस एक बार रीड कर लें। इसने तरतीब भी दे दी है, इसने जो है ना एडजस्ट करके साफ सुथरा बना दिया है। मैं इसको सिंपली सेव कर दूंगा। तो चंद मिनट के अंदर हमने एक अच्छी प्रोफेशनल टाइटल भी लिख दिया और डिस्क्रिप्शन भी लिख दी। ठीक है, बेहतर ये होता है कि एक अच्छा कॉपी राइटर लिख के दे आपको, ताकि वो सारी रिसर्च कर चुका हो। ठीक है, आपकी टारगेट ऑडियंस कौन सी है और फीचर्स वगैरह के ऊपर डिटेल में रिसर्च करने के बाद फिर वो आपको लिख के दे, वो बेस्ट होता है। लेकिन एक ख़राब डिस्क्रिप्शन से ये 1000 दर्जे बेहतर होती है। ठीक है, खराब डिस्क्रिप्शन से। अब हम इसको जो है ना, मैं आपको इस प्रोडक्ट को हम विजिट करके देखते हैं कि हमारा ये प्रोडक्ट किस तरह से हमारे स्टोर के ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, तो मैं प्रीव्यू में आ जाता हूँ। तो कुछ इस तरह से हमारा जो है ना प्रोडक्ट हमारे स्टोर पे दिख रहा है, क्योंकि ये सारी है हमारी स्टोर की सेटिंग के ऊपर। ठीक है, तो हमारी ये स्टोर कोई डिज़ाइन नहीं हुआ इसलिए हमारा टाइटल बहुत बड़ा है और ये कुछ ज़्यादा ही जगह ले रहा है। ठीक है, तो मैं इसको शॉर्ट कर सकता हूँ अपने स्टोर के लिहाज से। उसके बाद हमारी ये देखें कि वेरिएशन आ गई, जो हमने चारों वेरिएशन डाली थी फीचर्स की, और ये कलर की वेरिएशन भी आ गई। उसके बाद हम स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारी प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन आ रही है। तो इनको मैं सेट कर सकता हूँ अपने स्टोर के डिज़ाइन के लिहाज से। लेकिन हमारा अब ये जो डिस्क्रिप्शन है ये ज़्यादा डिटेल्ड में और तरतीब से है पहले के
मुकाबले में। ठीक है, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट देखा है कि हम अपने प्रोडक्ट को किस तरह से लिस्ट कर सकते हैं, उसकी टाइटल और डिस्क्रिप्शन को हम एआई की मदद से किस तरह से ज़बरदस्त और एक बेहतरीन बना सकते हैं जो हमें ज़्यादा सेल दे। ठीक है, हमारे सेल्स को इफेक्ट करने के बजाय हमें ज़्यादा सेल्स प्रोवाइड करे। तो ये थी हमारी कंप्लीट वीडियो कि हम किस तरह से प्रोडक्ट लिस्ट कर सकते हैं शॉपिफाई के ऊपर। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।